हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपके बीच हाजिर हूं 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, जो कि 6 मार्च 2020 को शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में CGL 19 के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। सॉल्यूशन दूंगा विद प्रॉपर एनालिसिस इन इंग्लिश एंड हिंदी। टारगेट रहेगा इस सीरीज का कि हम 1500 से 2000 क्वेश्चन इस सीरीज में सॉल्व कर दें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे मिस ना हो। इस सीरीज में हम लोग एसएससी के 18, 19 और 20 जो CGL, CPO, CHSL के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लेटेस्ट TCS पैटर्न पे क्वेश्चन है क्योंकि 18 से TCS ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया था। डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चल रहे हैं। आज आपके बीच में 12th प्रैक्टिस सेशन अभी लेकर आया हूँ CGL 2020 की, ताकि अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो जाए। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथ्स में। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं क्या कि अभी से पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं। आपको आई बटन पर अभी प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा। CPO 2020 हम सब 6 सेशन में कर चुके हैं और CGL 2020 के इससे पहले के जो 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च की शिफ्ट 1 तक जो भी सेशन आपके कंडक्ट किए गए हैं वो सारे सेशन अभी आपको आई बटन पर यहाँ पर दिख जाएंगे। इससे पहले मैं कुछ चैप्टर भी करा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, रेस नहीं हुआ, रेस नहीं हुआ अभी, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये सारे चैप्टर मैं अभी तक आपको करा चुका हूँ। परसेंटेज की एक वीडियो हो चुकी है। तो जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, एक बार जाके कंटेंट ज़रूर देखें। आपको बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट 100% प्रोवाइड किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 19 तक के दिए गए हैं आपको, और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए गए हैं बहुत अच्छे से। एक बार चैनल का कंटेंट ज़रूर देखें जाके। और अभी आपको 4 बजे क्लास मिल जाएगी, उसके बाद आपको एक क्लास शाम को 8 बजे मिलने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए। रोज के 100 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के मैं लेकर आ रहा हूँ। और इससे पहले हम क्लास शुरू करें, मैं अपने बारे में बता दूं, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारे सभी तरह के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ले ताकि जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स की PDF आपको वहाँ पर मिल जाए। जो क्लास कंडक्ट करता हूँ उसका लिंक डाल देता हूँ, और जो भी नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी कमीशन की तरफ से, वो सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश कर दी जाती है प्रॉपर PDF देके जो कमीशन की तरफ से हमें मिलती है। फेसबुक पर मैं लिंक जनरेट कर देता हूँ ताकि आप कमीशन की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली वो पढ़ सकें जो नोटिफिकेशन निकाला है कमीशन ने। यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर ले। फ्री मैथमेटिक्स कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले अभी फ्री मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जो आपको CGL 2020 क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको एक और बात बता दूं कि GD 2021 और MTS 2020 की जो तैयारी कर रहा है वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। बेसिक के सारे लेक्चर देख ले, मतलब हर चैप्टर के पहले 2 लेक्चर, मतलब हर टॉपिक के, तो उसमें आपके सारे बेसिक के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है। और फ्री मैथमेटिक्स कोर्स है आपके लिए, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और किसी को कोई इंक्वायरी हो हमारी email ID पर मेल कर सकता है। व्हाट्सएप पे किसी को कोई डाउट हो, CGL 20 जोर लगा के 16-17 दिन का रह गया खेल, तो आप लोग किसी को कोई डाउट आए आधी रात को भी कोई पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। 6 मार्च शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है AB जो है 8 सेंटीमीटर है, AC जो है 10 सेंटीमीटर है, AD जो है 17 सेंटीमीटर है। आपको बोला है क्या ट्रायंगल ABD, नहीं ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABD है जिसमें एंगल ABD है जो 90 डिग्री है। आपने देखा 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। आपसे पूछा है CD की लेंथ बताएं। आपने देखा कि 90 डिग्री है, सामने हाइपोटेन्यूज यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया आपको पता है, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। फिर आप अगर ट्रायंगल ABD देखें तो आप देखेंगे 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 17, और परपेंडिकुलर कितना, 8। तो आपको पता है 8, 15, 17 का भी एक ट्रिपलेट होता है। तो आपको पता चल गया BD की वैल्यू कितनी हो गई, 15। अब BD में से BC अगर मैं घटा दूं तो CD की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी आपकी, 9 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्या, हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन 1100 रुपये इन अ डे। आपने देखा कि 1000 से 1100 रुपये कितने बंदे कमाते हैं, 10। फिर आपने देखा 1100 से कम, तो इन सारों की वैल्यू आपको बतानी है। इन सारों की वैल्यू को जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि आपका 39 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन में बोला है क्या AB की लेंथ दी है आपको, ओके
ठीक है। उसके बाद सी डी की लेंथ दी है, फिर आपको एस डी की लेंथ दी है कितनी 4, फिर ए एस की लेंथ दी है कितनी 5। आपसे पूछा गया है, अच्छा सी डी दिया था आपको, सॉरी, तो आपको सी डी की लेंथ दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर। आपने देखा क्या जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल है उसमें सर्कमस्क्राइब्ड है क्या एक सर्कल जो कि हर क्वाड्रिलेटरल की साइड पे टच हो रहा है, तो आपको पता है क्या कि आमने सामने वाली साइड का जोड़ इक्वल होता है, मतलब ए बी और सी डी और ए डी और बी सी। फिर आपसे पूछा गया बी सी की वैल्यू बताएं, आपको पता है ए बी की वैल्यू कितनी 10, बी सी डी की वैल्यू पता है आपको कितनी 7, ए डी जो होगा ए एस और एस डी से मिलके बनेगा, तो आपको पता है ए डी की पूरी लेंथ हो कितनी गई 9, 9 माइनस कर दें तो आपने देखा यहाँ पे 8 आपकी बी सी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्या, क्वेश्चन में बोला है आपको इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिडंट अपीयर फॉर एनुअल एग्जाम, 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम कुडंट पास द एग्जाम, out of the remaining student 50% got distinction mark and 432 students passed the exam but could not get distinction marks। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आपने देखा पहली बात तो डिस्टिंक्शन सबको अलग वर्ड दिख रहा होगा, तो डिस्टिंक्शन मार्क्स का मतलब होता है श्रेष्ठ मार्क्स। ठीक है, तो आपने देखा कि चलो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 100%, जिसमें से 4% तो अपीयर ही नहीं हुए, तो अपीयर कितने हुए 96%। अब 96% में से जो अपीयर हुए हैं, मतलब टोटल अपीयर कितने हुए हैं 96%, 96% में से 10% बच्चों का पेपर क्लियर ही नहीं हुआ, मतलब वो पास ही नहीं हुए। तो पास हुए कितने, आपने देखा 10% पास नहीं हुए, 96% में से तो 90% पास हुए होंगे। आपने देखा इसके 90% की वैल्यू आपके पास आ कितनी जाएगी, आपने देखा यहाँ से कि 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 86.4%, मतलब 86.4% ऐसे बच्चे हैं जो कि पास हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट रह कितने गए 86.4%, 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स, मतलब इसका जो 86.4% का 50% जो होगा स्टूडेंट उनको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले। तो आपने देखा इसका 50% हो कितना जाएगा, आपको पता है इसका आधा हो जाएगा। फिर बोला है क्या कि 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम बट कुड नॉट गेट द डिस्टिंक्शन मार्क्स, मतलब ये बच्चे तो ऐसे हैं जिनको डिस्टिंक्शन मार्क्स मतलब श्रेष्ठ मार्क्स मिले हैं, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट रह गए, मतलब जो बचे हुए स्टूडेंट है कितने 432 स्टूडेंट है जिनको डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं मिले। तो आपने देखा कि 86.4% में से तो 43.2 जो कि 50% है किसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिल गए, तो बचे हुए कितने रह गए हो गया 43.2%, इनको नहीं मिले। इन नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, परसेंटेज हमने माइनस करके निकाल लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे रखा था, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 10। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने माने कितने थे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। क्वेश्चन में बोला है क्या अमित और सुनील अगर साथ में काम करें तो 9 दिन में काम कर देंगे, सुनील और दिनेश अगर साथ में काम करें 12 दिन में काम कर देंगे, और दिनेश और अमित अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 18 दिन में काम कर देंगे। आपने यहाँ से देखा कि चलो मैं इसका ना एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूँगा तो आपने देखा 9 12 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 36 आपके पास टोटल वर्क आ गया। टोटल टाइम कितना है, जब अमित और सुनील साथ में काम कर रहे हैं तो 9 दिन में कर रहे हैं, सुनील और दिनेश साथ में काम कर रहे हैं तो 12 दिन में कर रहे हैं, दिनेश और अमित अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 18 दिन में कर रहे हैं। आप वन डे वर्क निकाल लो, वन डे वर्क कैसे आएगा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। आपने देखा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। आपने देखा कि अमित और सुनील अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम कर लेंगे, सुनील और दिनेश अगर साथ में मिलकर काम करते हैं 3, और अमित और दिनेश अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो 2 कर लेंगे। आपसे पूछा है क्या इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क अगर साथ में काम करें। आपने देखा कि अगर मैं इस वाली चीज़ को मतलब अगर मैं इस चीज़ को जोड़ता हूँ तो आपने देखा 2 बार तो अमित है, 2 बार सुनील है और 2 बार दिनेश है, और इनका वनडे वर्क जोड़ दो 4 और 3 7 और 2 9। तो आपने देखा कि अमित सुनील और दिनेश का वनडे वर्क आ कितना गया 4.5। ठीक है, आपसे पूछा है साथ में मिलकर काम करें तो कितना टाइम लेंगे, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बाय वनडे वर्क किसका, जो काम कर रहा है। काम कर कौन रहा है, तीनों काम कर रहे हैं।
तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू जो है आपके पास 8 दिन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ ट्राइंगल इफ द मेजर्स ऑफ टू साइड इतना इतना, थर्ड साइड बतानी है। आप सभी को पता है क्या कि अगर आपको दो साइड गिवन है, क्या a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और c की अगर आपको वैल्यू बतानी है तो c हमेशा लाई करेगा किसमें, a माइनस बी से a प्लस बी की रेंज में। तो आपने देखा कि a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी मान लो या b माइनस a मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ b माइनस ए ही कर देता हूँ। मतलब आप ऑब्वियस सी बात है बड़े में से छोटी साइड ही घटाओगे, माइनस में तो साइड होती नहीं ना। तो आपको पता है कितना, 3 से 13 के बीच में लाई करेगा कौन, c। मतलब थर्ड साइड जो है वो दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा होती है और दोनों के एडिशन से कम होती है। तो आपने देखा कि 3 से 13 के बीच में कौन सी लाई कर रही है, 4 सेंटीमीटर साइड। क्वेश्चन में बोला है टू साइकिलिस्ट हैं x और y स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम प्लेस ए एंड गो टूवर्ड्स प्लेस बी इतने की स्पीड पे, डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट्स ड्यूरिंग द जर्नी वाई रिचेज 10 मिनट्स अर्लियर देन एक्स। आपने देखा क्या कि आपके पास दो स्पीड गिवन है, पहले तो दो स्पीड लिख लो आप। आपने देखा कि आपके पास दो स्पीड गिवन है, आप लोग इसका एलसीएम लेके 6 और 8 का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फिर आप टाइम निकाल सकते हैं। आपने एक चीज़ देखी क्या कि x बंदे को टाइम लग रहा है 4, y बंदे को टाइम कितना लग रहा है 3। और y के बारे में एक बात बोली है क्या कि पहले तो उसने 15 मिनट का ब्रेक लिया, पहले तो उसने डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर, मतलब y ने 15 मिनट ब्रेक के अलावा 10 मिनट पहले भी पहुंच गया। मतलब आप देखेंगे कि उसने जो है कितना टाइम कम ट्रेवल किया x से। आपने देखा कि उसने जो है 25 मिनट कम ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि 15 मिनट का तो उसने ब्रेक भी लिया और 10 मिनट वो पहले भी पहुंच गया। मतलब उसने 25 मिनट कम टाइम लिया किससे, x से। आपने देखा यहाँ पे कितना टाइम कम लिया y ने x से, 1। क्वेश्चन में कितना दिया है 25 मिनट। आप मिनट को आर में चेंज कर लो क्योंकि शुरू से आप लोग आर में ही चल रहे हैं। ठीक है, आपने मिनट को आर में चेंज किया तो आपने देखा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चेंजिंग इनटू आर्स, चेंजिंग इनटू आर। ठीक है, आपने इसको आर में चेंज किया। आपने देखा एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 25/60। आपसे पूछा गया डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस मतलब 24 की वैल्यू निकाल लो। 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/60 इंटू 24। आपने देखा ये गया 5 पे, ये गया 12 पे, ये गया 2 पे। तो डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या, अच्छा तो आप लोग वैल्यू पुट करा के देखिए। सबसे पहले तो आप 90 नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 1090 जो होता है वो सबको पता है कितना हो जाता है, इन्फिनिटी, वैल्यू नहीं आएगी। तो आप 60, 45, 30 रख के देखें। पहले 45 रख लें। 45 रखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 1/2 -1 और फिर 2 हो गया और फिर +2 = 1। तो आपने देखा यहाँ से कि ये -1/2 × 2 +2, तो आपने देखा 45 डिग्री पे सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। अब आपने देखा क्या कि sin 30 sin 60, आपको पता है sin 60 होता क्या है, आपको पता है कि sin 60 जो होता है, अब ऐसे मत चलें इसमें, आप देखें, रुको एक सेकेंड, देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, एक तरीका तो ये भी है कि आप क्या करें, आप देखें sin 30 डिग्री और यहाँ पे cos 60 का आप लोग क्या करें, sec 60 ऊपर लिख दें। फिर आप क्या करें, cos 30 डिग्री और sin 60 का नीचे cosec 60 डिग्री लिख दें। तो आपको पता है sin A इंटू sec B = 1 होता है। कब, जब a + b की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो आपने देखा ये तो कट गया आपस में, ये 1 आ गया और नीचे आपको पता है cos A इंटू cosec b तब = 1 होता है जब a + b 90 डिग्री। आपने देखा 30 और 60 का जोड़ कितना हो गया, 90। तो आपने देखा यहाँ से तो 1 ही आ रहा है और इससे भी 1 आएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। और अगर किसी को ये चीज़ ना समझ आए तो आप लोग वैल्यू रखना भैया, तो 1/2 और cos 60 1/2। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते थे क्या कि cos 60 जो होगा वो कितना होगा, sin 30। ठीक है, और sin 60 जो होगा cos 30 होगा। तो यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चन में बोला है इन अ वॉलेट देयर आर नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन, मतलब 10 रुपये का नोट है
और 50 रुपए के नोट हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोट इतने हैं और नंबर ऑफ इतना जो नोट का रेशियो है, मतलब 10 रुपए के और 50 रुपए के नोट का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2। आपने देखा कि टोटल नोट है कितने, 12, तो 1:2 में डिवाइड कर दो। आपने देखा कि 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 8, मतलब 10 रुपए के 4 नोट हैं और 50 रुपए के 8 नोट है। तो आपने देखा 10 रुपए के 4 नोट 40 रुपए हो गए, 50 रुपए के 8 नोट 400 रुपए हो गए। जोड़ दो, कितना रुपया हो गया आपके पास, वॉलेट में 440 रुपए हो गए आपके पास। क्वेश्चन में बोला है मैन्युफैक्चरर सेल्स कुकिंग गैस स्टोव टू शॉपकीपर एट 10% प्रॉफिट एंड इन टर्न दे सेल द कुकिंग गैस स्टोव टू द कस्टमर टू अर्न अ 15% प्रॉफिट। कस्टमर ने इतने का खरीदा। देखो आपने देखा कि मैन्युफैक्चरर को इतने की कॉस्ट पड़ रही होगी, मैन्युफैक्चरर को इतने की कॉस्ट पड़ रही होगी, उसने क्या किया, 10% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 110 पे बेच दिया। फिर आपने देखा कि अब जो है ये प्राइस जो है किसने खरीदा है, ये प्राइस जो खरीदा है वो किसने खरीदा है, शॉपकीपर ने। अब शॉपकीपर ने 15% प्रॉफिट कमाना है, तो आपने देखा 100 + 15/100। अब ये जो प्राइस पड़ा ये किसको पड़ा, कस्टमर को पड़ा। कस्टमर ने पैसे कितने दिए, इतने। अब आप x की वैल्यू पड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 कर दें और यहाँ पे आप 23 कर दें। फिर आप देखें कि 11 पे ये गया 6 पे और 9 पे, और फिर 23 पे गया ये 3 पे, तो 3 दूनी 6, 6,000 रुपये का पड़ जाएगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन में बोला द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपने देखा यहाँ पर क्या, आपने देखा कि बॉयज़ को जोड़ता हूँ पहले तो मैं, 18 और 47 और 40 और 30, 40 30 70, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, 135, तो यही हो गया। बॉयज़ हो गए 135 और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स देख लेते हैं 60, 55, 115, ठीक है। तो आपने देखा 27:23 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शॉपकीपर मार्क्ड अ कंप्यूटर टेबल इतने का, ही अलाउज अ डिस्काउंट इतने का, एंड येट मेक्स अ प्रॉफिट इतने का। पहली बात तो आप एक चीज़ देखें, क्या आपने देखा कि यार मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो क्या जाएगा। आपको पता है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 + प्रॉफिट परसेंटेज, 100 - डिस्काउंट परसेंटेज। तो आपने देखा परसेंट से परसेंट तो गया, 100 + प्रॉफिट किया तो आपने 108 हो गया, 100 - डिस्काउंट किया तो 90 हो गया। अब आपको क्या बोला है कि व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज इफ ही डजंट अलाउ एनी डिस्काउंट। मतलब अगर वो डिस्काउंट ना दे तो उसको गेन कितने का होगा। आपने देखा कि सीपी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इतनी होगी, मार्क प्राइस की इतनी। अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा, अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा तो वो मार्क प्राइस पे बेच रहा है, तो मार्क प्राइस जो होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, क्योंकि उसने डिस्काउंट कुछ दिया ही नहीं। आपने देखा ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 18, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये वैल्यू आपकी 20% आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको पता है साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, वो सॉरी साइन 90 डिग्री 1 होता है और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे क्या आना है, सबको पता है, ठीक है। आपको बोला आमिर बोरोड अ सम ऑफ 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। बोला borrowed the same amount on compound interest compounded yearly at the end of 2 years। बोला had to pay इतना ज़्यादा। देखो क्वेश्चन वही है, क्या क्वेश्चन वही है कि डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल का, किस किस में, सीआई और एसआई में। सिर्फ ये बोला है कि सीआई पे जिसने लिया वो भोला था और एसआई पे जिसने लिया वो अमीर था, ठीक है। तो आपने देखा कि डिफरेंस जो आपको दिया है, मतलब जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू 2 साल के लिए होती कितनी है, प्रिंसिपल रेट बाय 100 का स्क्वायर। तो आपने देखा सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया है, आपको मैंने बता रखा है, क्या वो मोर देन दे, वो लेस देन दे, वो कुछ नहीं दे रहा, दोनों का डिफरेंस दे रहा है। मतलब वो भोला और आमिर का, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रहा है कितना, 160। प्रिंसिपल आपको पता है कितना, 25,000। रेट आप लोग निकाल देंगे क्योंकि ये 2 साल के लिए फॉर्मूला, पहले सेशन में भी मैं बता चुका हूँ, सीपीओ के सेशन में चीज़, ठीक है। 2 साल का फॉर्मूला और 3 साल का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपने देखा कि ये तो गया और फिर उड़ा दो, फिर 4 पे, तो रेट का स्क्वायर जो होगा वो 64 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8% आ जाएगी, ठीक है।
तो आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी एम्प्लॉयज गोट मोर देन अ टोटल ऑफ 10,000 एज इनकम अदर देन सैलरी। आपने देखा सैलरी ये, टोटल इनकम ये, तो अदर देन इनकम जो होगी, मतलब अदर देन सैलरी जो इनकम होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। मतलब अगर हमको इसका एडिशन करना है तो एक तरीका तो ये है, इसका एडिशन कर दो या फिर दोनों का डिफरेंस देख लो। आपने डिफरेंस देखा ए का तो कितना आ गया आपके पास 14,000 डिफरेंस आ गया। आपने डिफरेंस अगर बी का देखा तो आपके पास कितना आ गया 10,500। आपने सी का देखा कितना आ गया 10,000 आ गया। आपने डी का देखा तो कितना, ये तो कम ही हो गया 10,000 से कितना 9,000, और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,700। आपने यहाँ से देखा क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी एम्प्लॉयज गॉट मोर देन अ टोटल ऑफ 10,000 एज इनकम अदर देन सैलरी। आपने देखा अदर देन सैलरी उनकी ये इनकम है, ठीक है। सैलरी इतनी, टोटल इनकम इतनी, तो सैलरी से अलग जो इनकम होगी या तो इनका जोड़ कर लो तीनों का, या फिर आप दोनों का डिफरेंस देख लो। आपने देखा कि यार 10,000 ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ध्यान रखना बहुत बच्चों ने गलती की थी जब ये एग्जाम हुआ था, उन्होंने 10,000 वाला भी मार्क किया था, जो कि आपका गलत हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है 10,000 से ज़्यादा, 10,000 नहीं, ये नहीं बोला इक्वल टू और मोर देन, आपको बोला है सिर्फ मोर देन। मतलब आपको ये काउंट नहीं करना, आपको ए और बी काउंट करने हैं। और ऐसी ट्रिकी चीज़ें एसएससी बहुत पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये सारी गलतियाँ होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन में बोला लार्जेस्ट नंबर बताएं जो स्टार को रिप्लेस कर सके, ठीक है। टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4, मतलब लास्ट के दो नंबर जाने चाहिए किस पे, 4 पे। तो आपको पता है 94 नहीं जाता, 84 जाता है, ठीक है। तो 84 आ जाएगा लास्ट के दो नंबर, मतलब स्टार को रिप्लेस करेंगे 8 से। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला क्या द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है। आपने देखा कि इसको जब आप खोलोगे तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 3y, मतलब 9xy, और फिर x माइनस 3y। तो आपने देखा कि जो x का कोफिशिएंट बचेगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपने देखा कितना, आपने देखा कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो 27y² हो जाएगा, मतलब ये वाला। अब क्वेश्चन में बोला है क्या एंगल APO आपको दे दिया, आपको बोला है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब BPO की वैल्यू। आपको ये चीज़ पता होगी सबको क्या कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं एक सर्कल के 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो जो एंगल बनता है उन दोनों टेंजेंट के बीच का सेंटर उसको इक्वली डिवाइड करता है। तो 35-35 के 2 हो गए। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी स्टूडेंट हैव अ हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर और मोर। आपने देखा कि 165 से कम बच्चों की जो हाइट है वो इतनी है, ठीक है। आपको बोला 165 सेंटीमीटर या ज़्यादा होनी चाहिए। आपने देखा कि ये हाइट जो है ये 170 से कम बच्चों की है और ये 165 से, तो आपने देखा 165 से 170 के बीच में कितने बच्चे हो गए, 10 हो गए। फिर आपने देखा 170 से 175 के बीच में कितने बच्चे हो गए, 5 हो गए। आपसे पूछा गया 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इन दोनों का एडिशन कितनी वैल्यू आ जाएगी, 15। क्वेश्चन में बोला है क्या a + 1/a, बहुत बार कर चुके हैं। a³ + 1/a³ की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है कितनी होती है, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 110। क्वेश्चन में दिया लेंथ ऑफ डायगोनल दे दी, ये भी बहुत किया हमने। एरिया ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल दे दी रोम्बस की, तो एरिया क्या होता है हाफ d1 d2, ठीक है। तो 16 इंटू 12/2 कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है 4/5 इंटू 6 इंटू 2 माइनस 1, तो आपने देखा ये हो कितना गया, ये हो गया 4/5 इंटू 6, सॉरी यहाँ 3 कर लेना, यहाँ 3 थोड़ा एरर है, 3 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा कि 3 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से 1 गया 15। क्वेश्चन में बोला 24 स्टूडेंट कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन इतना आ गया, मतलब 24 बंदों ने जो कलेक्शन की उसका एवरेज कितना 50 आ गया। लेटर ऑन द टीचर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सम मनी, नाउ द एवरेज बिकम। आपने देखा अब टीचर आया, ठीक है,
टीचर आया तो आपने देखा कि टीचर आया है तो उसने कंट्रीब्यूशन जब किया तो कंट्रीब्यूशन हो कितने का गया, 56 का हो गया। देखो एक तरीका तो ये है, आप लोग क्या करने वाले हैं, एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप लोग को 25, ठीक है, आप क्या करें, टीचर के आ जाने से 25 बंदे हो गए, 56 एवरेज हो गया, और टीचर से पहले 24 बंदे थे 50, ये टीचर का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरी आपके पास मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या करना है आपने देखा जब टीचर आया तो एवरेज कितना हो गया 56, मतलब टीचर ने 56 तो कंट्रीब्यूट किया ही किया, क्योंकि टीचर का कंट्रीब्यूशन जो है इस एवरेज से शो हो रहा है। फिर आपने देखा कि टीचर ने 24 बच्चों का 6 एवरेज बढ़ा दिया, मतलब एवरेज मतलब एक की बात करते हैं, एवरेज मतलब एक की बात करते हैं, तो एक बच्चे जगह 6 बढ़ाया तो 24 बच्चों का कितना बढ़ा दिया। आपने देखा कि 24 बच्चों का उन्होंने 24 इंटू 6 बढ़ाया, मतलब 144 बढ़ा दिया। तो आप लोग ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू 200 आ जाएगी, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपको पता है 7 इंटू 3 21 यूनिट डिजिट 1 रहने वाला है। दिया तो इन्होंने किसी और मंशा से था, दिया तो इन्होंने इस मंशा से था कि इसको ऐसे सॉल्व करें आप, ठीक है, पर उन्होंने लास्ट के यूनिट डिजिट जो थे ना वो इक्वल रखने चाहिए, मतलब ऑप्शन में 3 4 यूनिट डिजिट 3, तो ऑप्शन ऐसे होने चाहिए थे जिनका यूनिट डिजिट 1 होता, तब लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करते। ठीक है, तो कराया तो उसने ऐसे है पर उससे हो नहीं पाया। देखो अब 6 मार्च शिफ्ट 3 आपके सामने शुरू हो चुकी है। पहला क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट इंटीजर, तो लीस्ट मतलब एलसीएम, किस किस का एलसीएम 3 7 और 18, 18 3 में ही आ गया, 18 7 कितना हो गया 126। क्वेश्चन में बोला रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इन द प्रोपोर्शन इतना, डिफरेंस पूछा है बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का। आपने देखा 3 और 5 8 और 4 12, और आपने देखा कि रेशियो का सम कितना हो गया 12, और टोटल तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा ट्रायंगल के 180 डिग्री, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। आपसे पूछा है क्या डिफरेंस बताना है, बिगेस्ट ये वाला, स्मॉलेस्ट ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस कितना 2 की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू आपको दे दी। देखो इसको ना ऑप्शन से सॉल्व करोगे बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आपको पूछा है 2a प्लस 1/a की वैल्यू बताइए। आपने देखा 2a प्लस 1/a अगर 6 होगा तो a प्लस 1/a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अगर 2 होगा 2a प्लस 1/a तो कितना a प्लस 1/a 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, आपको पता है a प्लस 1/a अगर 3 है तो a क्यूब प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 18, और है कितना 52, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 - 3 -2 आ जाएगा, गलत। ठीक है, फिर आपने देखा 4 का क्यूब कितना हो गया 64 -3 है, तो आपने देखा 64 - 12 कितना 52, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन में दिया है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए इतना है, और 7 साल के बियॉन्ड मतलब 7 साल से आगे 10% है, और टोटल साल कितने हैं आपके पास 10 साल। तो आपने देखा 5% जो रेट है ना वो कितने साल के लिए है 4 साल के लिए। ठीक है, ये टाइम ये रेट, फिर 8% जो रेट है वो 3 साल के लिए है, और 10% जो रेट है वो 7 साल के बाद के लिए है, और 10 साल तक है मतलब 3 साल के लिए हो गया। आपने देखा 1 साल का 5% तो 4 साल का कितना हो जाएगा 20%, 5% पर एनम है। तो आपने देखा 1 साल का 5% तो 4 साल का 20%, 1 साल का 8% तो 3 साल का 24%, 1 साल का 10% तो 3 साल का 30% हो गया। इसकी आपको वैल्यू दे रखी है क्या कितना 1850, मतलब सिंपल इंटरेस्ट रेट इतना आ गया सिंपल इंटरेस्ट का टोटल, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतना है। आपने देखा जब आपने इसको सॉल्व किया तो 74% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1850। 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी मेरे हिसाब से। तो आपने सॉल्व किया तो आपने देखा 1% की वैल्यू आपकी 25 आ गई। अब आपको बताना क्या प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। अगर 1% की वैल्यू 25 है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन में बोला है क्या इन ट्रायंगल ABC, मतलब ABC ट्रायंगल है, इसमें क्या है DE पैरेलल टू BC। ठीक है, आपको पता है अगर DE पैरेलल टू BC होगी तो ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के। फिर सबको ये भी पता है कि AD बाई DB भी मैं लिख सकता हूँ और AE बाई EC भी मैं लिख सकता हूँ। तो फिर आपने देखा ये लिखा हुआ है A + 4 2A + 3 7 है। ऑप्शन से वेरीफाई कर लो क्योंकि ऑप्शन में आपको A की वैल्यू पूछी है। देख लो A की वैल्यू 6 रखी, यहाँ पे कितना आ गया 6/10 और यहाँ पे कितना आ गया 12 15 15/42। ठीक है, तो ये कितना होगा 3/5 और ये कितना होगा लास्ट 5 और 14 नहीं मिलती। फिर आप 3 रखो, वैल्यू 3 रखी तो आपने 3/7 आ गया और 3 रखी तो 9 और 21 आ गया। अब इसको काटेंगे तो 3/7 मतलब A की वैल्यू जो है आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, मतलब अंधा क्वेश्चन आया हुआ है ये, अंधा मतलब बहुत बार। तो आपने देखा कोई सर्कुलर ट्रैक है, उसका इनर रेडियस जो है वो कितना है 23 मीटर और आउटर रेडियस जो है आपने देखा सर्कुलर ट्रैक क्या होगा, ये सारा जो है ये सारा ये सर्कुलर ट्रैक होगा। तो आपने देखा आउटर रेडियस कितनी है 29 मीटर। फिर बोला है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक, मतलब इसको लेवल करना है तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया कितना आ जाएगा पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। तो आपने देखा 22/7। ठीक है, आपने देखा 22/7 अगर ये हो गया और फिर 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखो आप लोग R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो R + R, तो R + R कितना हो जाएगा आपका 52 और R - R आपका कितना हो जाएगा 6। तो आपने देखा कि इतना मीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा है 7 रुपये, तो 22/7 × 52 × 6 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा होगा × 7 कर दो। तो अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4 6 24, लास्ट का यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। तो ये दोनों 4 मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर उसके बाद इनका डिजिट का सम जो होना चाहिए आप देखो 6 7 4, 7 × 6 × 4 6 चौक 24, 24 का भी 6 हो गया, 6 7 जा 42, 6 यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा 8 4 12 6 18 और 6 24, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 4, यूनिट डिजिट नहीं डिजिट का सम 4 हो गया। और यहाँ से 8 4 12 12 5 17 17 1 और 7 कितना ये आ जाएगा आपका आंसर। इसका जो डिजिट का सम होगा वो 18 नहीं 8 आएगा और आपको फाइनल डिजिट का सम जो चाहिए वो कितना चाहिए 6 चाहिए। देखो मैंने किया कैसे ये डिजिट का सम वाला कॉन्सेप्ट, आपने डिजिट का सम देखना है। आपने देखा 2 2 4 5 और 2 7 6, तो 6 7 जा 42, 42 का डिजिट का सम कितना 6, तो 6 चौक 24 डिजिट का सम कितना 6। तो अब हमने इसमें मैच कर लिया, इनकी चारों की डिजिट का सम देखते हैं तो 8 आएगा, इसका डिजिट का सम देखते हैं तो 6 आएगा। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ। याद रखना एक चीज़ क्या कि जब भी आपके जो 2 सर्कल्स हैं वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, जब भी 2 सर्कल है टच कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा 2 √R1R2। सॉल्व कर लो 8 × 6। तो आपने इसको देखा कि जब ये सॉल्व हुआ पूरा तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 13.86 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें से आप लगा लो 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 8 √3 हो जाएगा। √3 की वैल्यू सबको पता 1.732 होती है, तो उस पर रख दिया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब ये आया कहाँ से, ये बना कहाँ से, आप सबको पता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो आपने देखा C1 C2 मतलब दोनों के सेंटर का डिस्टेंस दोनों के सेंटर का डिस्टेंस हो कितना गया है यहाँ पे, आपने देखा ये C1 और ये C2,
तो हो कितना गया R1 R2, मतलब R1 और R2 का जोड़, ठीक है। तो आप जब इसका अंडर रूट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे माइनस है, मतलब R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर तो कट ही जाना है। लास्ट में अंदर बचेगा 4R1 R2, जिसको कि मैंने ये लिखा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना खुद से, कुछ भी नहीं है इसमें। और देखा जाए अगर तो 5 चौक 20, तो 34 + 13 है ऊपर, और नीचे कितना है, नीचे है 4/3 इंटू 8, 32/3, 46 माइनस 32/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 47 × 3 हो जाएगा। तो 47 × 3 होता कितना है, 141। अच्छा 141 2 बार है न्यूमरेटर में, ओके करते हैं चेक फिर। आपने देखा 46 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आ जाएगा और 138 आ जाएगा, -32 कितना आ गया 106, मतलब यही ऑप्शन सही था, ठीक है। और आपको दे दिया क्या, आपको दे दिया tan a की वैल्यू दे दी कितनी, 21/20। आपने देखा tan a जो होता है वो क्या होता है, sin a cos a। ये कल की क्लास में हम लोग करने लगे थे पर बनी नहीं थी बात, आज बनेगी। 5 × 21, 2 × 20। आपने देखा sin a की वैल्यू 21, cos a की वैल्यू 20, 4 cos a, 5/7 sin a। तो आपने देखा 21 पंजे 105 में से 40 गए तो कितना आ गया 65, और 80 में से 15 गए 65, 1 आ गया वैसे तो फाइनली आपका, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स रिजल्ट इतना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 22 स्टूडेंट का इतना है, और लास्ट 32 स्टूडेंट का एवरेज इतना है, और एवरेज रिजल्ट बताना है रिमेनिंग स्टूडेंट्स का। पहली बात तो आपने ये देखी क्या कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं कितने, आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 60 हैं और उनका एवरेज कितना 38। अभी पहले 22 बच्चे जो हैं उनका एवरेज कितना है 36, मतलब इनसे 2 कम, और जो लास्ट के 32 बच्चे हैं उनका एवरेज कितना है 32, मतलब इससे 4 कम। आपने देखा कि 22 बच्चे एक हो गए, 32 बच्चे एक हो गए, टोटल कितने हो गए 54, और वैसे टोटल कितने हैं 60। तो आपने देखा 6 बच्चे बचे, और उन 6 बच्चों का एवरेज इसमें गिना जाएगा क्योंकि उन 6 बच्चों की बात हुई इसी में ही है। तो आपने देखा कि टोटल कितना हो जाएगा, इतना 38 × 6 तो हो ही जाएगा। फिर आपने देखा कि इन 22 बच्चों में 2 एवरेज कम है ओरिजिनल एवरेज से, मतलब ये जो 2 एवरेज था ये दिया इन्होंने होगा, तो एवरेज 2 कम है कितनों का 22 का, तो 1 का 2 कम, तो 22 का कितना कम 44 दिया किन्होंने होगा इन्होंने। फिर आपने देखा 38 से 32 हो गया तो कितना कम हो गया -6 होगा, ठीक है। तो आपने देखा 38 से 32 हुआ तो डिफरेंस कितने का हो गया 6 का, मतलब 6 कम कितना होगा 32 बंदों का। तो आपने देखा 32 बंदों का 6 कम है तो दिया किसने होगा, इसने। डिवाइड कर दीजिए अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट की बात हो रही है, मतलब रिमेनिंग स्टूडेंट है कितने 6, इन्हीं 6 बंदों की बात हो रही है। तो आपने यहाँ से देखा क्या कि सॉल्व करते हैं इसको, 38 × 6 कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है कि 38 × 6 228 हो गया, और 44 हो गया, और 32 × 6 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 192। अब इनका जोड़ कर दो, डिवाइड कर दो 6 से, करते हैं। 228 में जब मैंने 44 जोड़े तो 272 आ गया, फिर 192 जोड़े तो 464 आ गया। अब 464 को अगर मैं डिवाइड करूँ 6 से तो 77.33 इज़ आर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, अब इसमें चक्कर में मत पड़ना कि x + 1/x करके कैसे क्या बनाऊं। देखो बहुत आसान है, ये कुछ नहीं दिया हुआ आपको, ये x - 2 का होल स्क्वायर दिया। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आया था 18 नवंबर में, अभी CGL 19 में, तो उसने बहुत बच्चों को तंग करा कि मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूं x + 1/x। हर बार यही नहीं होगा कि x + 1/x होगा, हर बार मतलब कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिंपल ही दे रखा हो क्या कि कुछ x - a या x + a या x - b x + b का होल स्क्वायर दे रखा हो = 0, तो x की वैल्यू a आ जाए, आपकी x की वैल्यू 2, इस तरह से भी आपको दे देगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 2 आ गई, तो 16
और 2⁴ 16, 1/16। तो 16 था 256 में से गया 255/16 इंटू आंसर 255 आ गया। क्वेश्चन में बोला है आर्टिकल, बहुत कर लिया ये तो यार, बहुत कर लिया। सीपी पहला एसपी और फिर बाद में एसपी, डिफरेंस कितना दिया, कितना है रुपीज़ में, 1% की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस पूछा है, सभी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग, 3 मार्च को ही पूछा गया था शायद, ये पहली शिफ्ट पतन दूसरी में, ठीक है। 3 पॉइंट है ABC ऑन अ सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि एंगल सबटेंड करते हैं कॉर्ड AB, मतलब ये वाला कॉर्ड, फिर कॉर्ड AC, मतलब ये वाला कॉर्ड, किस पे, सेंटर पे, सेंटर मान लीजिए कुछ यहाँ होगा, ठीक है। तो आपने देखा AB जो कॉर्ड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पूरे को सेंटर मान लेना आप। तो आपने देखा AB जो कॉर्ड है वो बना रहा है 80 डिग्री। फिर आपने देखा AC जो कॉर्ड है वो कितना एंगल बना रहा है, आपने देखा 120 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल BAC की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है। आपने देखा कंप्लीट एंगल होता है 360 का, जिसमें से 200 हो गया तो रह कितना गया, 160। आपको पता है किसी कॉर्ड पे अगर जो सेंटर में एंगल बनता है उसका आधा एंगल बनता है किस पे, सरकमफ्रेंस पे, तो 160 का आधा कितना हो गया, 80 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है क्या, लो जी ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, कर लेना, बहुत कराया है मैंने, बहुत हद से ज़्यादा, और ये क्वेश्चन डैम इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है 25 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन 30% ऑफ स्पिरिट एंड रेस्ट इज़ वाटर। तो आपने देखा कि 30% अगर स्पिरिट है तो वाटर कितना रह गया, 70%, तो रेशो कितना बन गया, 3:7, ठीक है। तो आपने देखा कि टोटल मिक्सचर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 और 7 10, 10 की वैल्यू आपको कितनी देर की, 25 लीटर, 1 की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5, और 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17.5, मतलब वाटर कितना 17.5 लीटर और स्पिरिट कितना 7.5 लीटर। अभी बोला गया क्या कि 5 लीटर पानी ऐड किया तो पानी हो कितना गया, 22.5 लीटर, स्पिरिट कितना, इतना पूछा है। परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर, आपने देखा कि स्पिरिट है इतना और टोटल मिक्सचर कितना है, 7.5 में 22.5 अगर आप जोड़ेंगे, मतलब स्पिरिट और वाटर की क्वांटिटी अगर आप जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 30। सॉल्व कर लेंगे तो आपने देखा ये गया 25 पे, 25% आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग A को 0 डिग्री पुट कर दें, सबसे आसान हो जाएगा। आपको पता है सेक 0 डिग्री कितना होता है, सेक 0 डिग्री जो होता है वो अब सबको पता है कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि cos 0 भी 1 होता है। तो 1 - 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर। ये किया इसलिए क्योंकि ऑप्शन में कोई भी टर्म एक ही नहीं है, मतलब एंगल की कोई भी ऑप्शन में टर्म नहीं है। एट आ जाएगा, ठीक है, सभी का आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, 180 मीटर लंबा है। आपने देखा कि जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी ना, मतलब ट्रेन अपनी लेंथ ट्रैवल कर रही है और प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रैवल कर रही है। ये आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर में है, और बाकी आपको मीटर और सेकंड में है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। फिर आपने देखा ये आ गया कितना, स्पीड, टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो आपने यहाँ से देखा कि 4 पे गया और 4 पंजे 20, तो 1200। आपको पता चल गया कि लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की जो एडिशन है वो कितनी आ गई, 1200। तो आपको यहाँ से एक और चीज़ पता चली क्या, कि 1020 मीटर जो है आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। अब आपको पता है क्या कि क्वेश्चन में पूछा था टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोल की कुछ लेंथ नहीं होती, मतलब अगर ट्रेन को इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करना है तो उसको अपनी लेंथ ट्रेवल करनी है। आपने देखा कि 1200 मीटर को
उन्होंने कितने टाइम में ट्रेवल किया? 1200 मीटर। मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का एडिशन अगर मैं करूं तो आप देखोगे कितना, 1200 मीटर। तो 1200 मीटर को जब उसने ट्रैवल किया तो कितने सेकंड में किया? 60 सेकंड में। तो 1 मीटर को कितने सेकंड में ट्रैवल करेगा? 1/20 सेकंड में। आपने देखा क्या कि अब तो पोल को जब क्रॉस करना है मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन ही ट्रैवल होनी है, तो आपने देखा 1020 मीटर ट्रैवल होना है तो कितने टाइम में हो जाएगा? 51 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन का कॉन्सेप्ट मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर इतना, और प्रोपोर्शन में आपने देखा नेचुरल नंबर है 3, 1:2:4 में। तो 1 का स्क्वायर आपने क्या मान लिया इसको? x, 2x और 4x। x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, वैल्यू कितनी है? 1029। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1029/21। तो 21 चौक 84, और 84 जब इसमें आप देखोगे तो 189 9 बचा यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7 आ गई। आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलर नंबर, कितना हो गया? 3x। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 7 21 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा x+1 लिखा हुआ है, इसको अगर आपको x+1 बनाना है यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि यार मैं अगर x+1 मुझे बनाना है तो मैं वो तभी कर सकता हूँ जब मैं a ऐड कर दूँ दोनों साइड। अगर मैं इसमें यहाँ a ऐड करता हूँ तो मैं देखूंगा अब मेरा x+1 बन गया, मतलब x+1 की वैल्यू कितनी आ गई? a + b + c/a। और इसी तरह से y+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a + b + c/b। रख दो, आपने देखा 1/9। x+1 की वैल्यू कितनी? a + b + c/a। y+1 की वैल्यू कितनी? a + c + b/a। z+1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमिनेटर सारा ऐड हो जाएगा। तो a + b + c/a + b + c 1/9 कट गया, आंसर इज 1/9। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे देखा a + b दे रखा है, a - b दे रखा है, तो मैं tan 2a कैसे बनाऊंगा? आप देखेंगे कि tan 2a को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि tan a + b और tan a - b। अब आप इसको मान लीजिए p और इसको मान लीजिए q। क्या लिखा हुआ है? tan p + q। tan p + q का सबका फॉर्मूला पता है क्या होता है? tan p + tan q 1 - tan p और tan q। आपने देखा tan a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने देखा cos a + b की इतनी है, तो आपने देखा कि ये कितना बेस, ये कितना हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 7/24 आ गया। और tan a - b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने देखा ये आ गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना? 8। तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये गया 8 पे और ये गया 5 पे। ठीक है, तो अगर आप ऊपर भी देखो तो 7/24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, और नीचे कितना बनेगा? 64 - 35 और इंटू में 64 लिख लेना, जगह नहीं बची। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा कि यहाँ तो आ गया कितना? 52/24 और 64 और यहाँ पे कितना? 29। आपने देखा 8 दिया, 8 8 जा, नीचे रहने वाला 87, तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 416। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है क्या? ए अगर किसी काम को करे तो 20 दिन में कर देगा, उसी काम को अगर बी करे तो 16 दिन लेता है, सी करे तो इतना। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब आपने लिया तो आपने देखा 240 तो एलसीएम आ गया, 16 पंजे दिया तो 16 पंजे 80 दिया, इतना। ठीक है, अब आपने देखा वन डे वर्क इसका 12, इसका कितना हो जाएगा? 15 और इसका कितना हो जाएगा? 8। क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ टास्क, और 4 दिन काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। आपने देखा ए और बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 27। 4 दिन में कितना कर देंगे? आपने देखा कि 4 दिन में कर देंगे 108। अब 108 काम हो गया तो रह कितना काम गया? 132 करना किसको है?
सी कितना काम करता है एक दिन में 8, तो 132 काम कितने दिन में कर लेगा? आपने देखा कि 2, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 4 पे अगर मैं इसको काटूँ तो आपने देखा कि 33 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 से ही 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में दिया था परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पर केजी इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी फ्रॉम 2016 से 2019। तो आपने देखा कितना इंक्रीमेंट हुआ? आपने देखा 10 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे? 75 पे। तो आपने देखा कि 2/75, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 3, 4, 40/3। तो 40/3 होता कितना है? 13.33%। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाले में बोला था एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड ऑन कमोडिटीज बी एंड सी इन द ईयर 2019 एज कम्पेयर टू 2016। तो आपने देखा 2019 से 2016 में आपने देखा 10 रुपये केजी बढ़ा, कितने पे? 20 किलो पे। फिर आपने देखा 5 रुपये केजी बढ़ा, कितने पे? 12 किलो पे। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी स्पेंड होगी? 260। तो 260 एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड हो गई। टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन 5 कमोडिटीज़ इन अ मंथ बाय द फैमिली इन द ईयर 2019। तो आपने देखा कि टोटल कितना? आपने देखा 2019 में 5 कमोडिटी टोटल की बात हो रही है। तो आपने देखा इन दोनों को सॉल्व किया तो 1200 आ गया। मतलब 80 रुपये किलो है ईयर 2019 में एक कमोडिटी, और है कितना? 15 किलो। तो 1 किलो के 80 रुपये, तो 15 किलो के कितने हो गए? 1200 रुपये। 20 किलो के 60 रुपये के हिसाब से कितने हो गए? 1200। 480 आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 170, और फिर 3400 आ गया यहाँ से। ठीक है, और 8 2 जा 16, और 8 7 जा 56, 576 आ गया यहाँ पे। तो आप जब इसको जोड़ोगे फाइनली तो आपका यूनिट डिजिट जो है ना वो 6 आने वाला है। ठीक है, तो ये आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अभी बोला था रेशो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ए एंड डी कमोडिटी। तो आपने देखा ए पे कितना पैसा खर्चा हुआ ईयर 2019 में? इतना 80 रुपये किलो और 15 किलो है। और डी पे 85, 40 किलो है, तो 85 रुपये किलो के हिसाब से आपने खर्च दिया। अब आपने देखा ये तो गया सीधा 2 पे, और 15 को अगर मैं काटूँ 3, और यहाँ पे आ जाएगा 17। तो 6:17 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, लास्ट टाइम चल रहा है। और प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगातार करते चले जाएं, क्योंकि उससे आपको एग्जामिनर की मेंटेलिटी का पता चलता है। कमेंट कर देना प्रीशियस रिव्यूज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहे। थैंक यू।